क्या आपके लाइफ में भी कोई ऐसा शख्स है जिस पे आपको इतनी फेथ हो कि आप उस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हो? खैर, अपनी एक्स को साइड रख के स्टोरी पे आते हैं। इस स्टोरी में बताया गया है कि एक इंसान के अंदर कितनी फेथ होती है और इंसानियत का मतलब क्या होता है। वैली के टॉप से देखने पे एक नज़ारा होता है जहां एक नदी बह रही होती है और एक अकेला घर होता है जिसके सामने कॉर्न की फील्ड होती है। फूल चारों ओर लहरा रहे होते हैं और मानो जमीन भी पानी मांग रही हो। हमारे स्टोरी के हीरो लेंचो आसमान की ओर देख के अपनी वाइफ से कहता है कि अब हमें बारिश की जरूरत है। उसकी वाइफ बोलती है कि भगवान जरूर करेंगे। उस समय उनका बड़ा बेटा खेत में काम कर रहा होता है और छोटा बेटा खेल रहा होता है। डिनर रेडी होने के बाद सब लोग डिनर पे आते हैं और तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। ताजी ठंडी हवाएं बहने लगती हैं। लेंचो बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि ये बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं। जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट की हैं और जो छोटी बूंदें हैं वो 5 सेंट की। लेकिन फिर तेज हवा चलती है और मौसम अपना रुख बदल लेता है। बारिश तेज हो जाती है और बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं। करीब 1 घंटा बाद लेंचो बाहर जाता है और देखता है कि चारों ओर सिर्फ सफेदी छाई हुई है, मानो चारों ओर नमक ही नमक हो। कहीं पे भी पत्ते नहीं थे। कॉर्नफील्ड पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। फूल टूट चुके थे। लेंचो पूरी तरह टूट चुका था। उसे पूरा साल भूखा रहना पड़ेगा, ये बात उसे सताई जा रही थी। लेकिन उसे अंदर से एक विश्वास था, एक आस्था थी कि भगवान कभी भी किसी को भूखा नहीं मरने देते। उन्होंने जरूर हमारे लिए कुछ सोचा होगा। वो पूरी रात यही सोचता है और डिसाइड करता है कि वो एक लेटर लिखेगा। लेंचो ने संडे को एक लेटर लिखा जिसमें वो 100 पेसों की मांग करता है भगवान से। उसे 100 पेसों चाहिए थे वापस से फील्ड में कॉर्न लगाने के लिए और अगली फसल होने तक अपने परिवार के साथ रह सके। लेंचो लेटर लिख के मेल बॉक्स में डाल देता है। फिर पोस्टमैन लेटर लेकर पोस्ट ऑफिस में जाता है और अपने बॉस यानी पोस्ट मास्टर को दिखा के हंसने लगता है। मैंने आज तक अपने करियर में कभी किसी को भगवान को लेटर लिखते नहीं देखा और इस बात पे सब हंसने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद पोस्ट मास्टर अचानक से सीरियस हो जाता है। उसे लेंचो की स्थिति समझ आ जाती है और वो सारे ऑफिस मेंबर से चैरिटी के रूप में पैसे इकट्ठे करता है। 100 पेसो नहीं कर पाता, लेकिन 70 पेसो लेटर में डाल के बिना कुछ लिखे सिर्फ एक साइन गॉड लिख के लेंचो तक पहुंचा देता है। लेंचो लेटर देखकर कॉन्फिडेंट था, लेकिन जैसे ही लेटर खोलता है लेंचो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो चिल्लाता है और बोलता है कि आखिर भगवान कैसे मिस्टेक कर सकते हैं। फिर वो जाता है और फिर से एक लेटर लिखता है और इस बार इंक और स्टैंप से लेटर को सील कर देता है। लेटर फिर से पोस्ट मास्टर के पास रिसीव होती है जिसमें लिखा होता है कि गॉड प्लीज बाकी के पैसे जल्द से जल्द भेज दीजिए और हाँ, इस बार किसी और तरीके से भेजिएगा क्योंकि ये सारे लोग चोर हैं। और ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। इस स्टोरी में चोर को बंच ऑफ क्रूक्स बोला गया है जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो इस स्टोरी का मॉरल ये था कि फेथ एक इंसान के अंदर कितनी हो सकती है, एक इंसान भगवान के लिए कितनी आस्था रख सकता है। और पोस्ट मास्टर की इंसानियत भी दिखाई गई है जो हमें लोगों की मदद करना सिखाती है। तो अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हो और ऑब्जेक्टिव ट्राई करना चाहते हो तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका जवाब आप लोग कमेंट में दे देना। तो पहली क्वेश्चन है, लेंचो ने छोटे रेनड्रॉप को किससे कंपेयर किया? लेंचो ने किसे अपनी लास्ट होप बताया? लेंचो को पोस्ट मास्टर के द्वारा कितने पेसो मिले? लेंचो भगवान का लेटर मिलने के बाद क्या रिएक्शन देता है? पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर हमें क्या सिखाता है? ऑब्जेक्टिव के बाद कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें भी समझ लो। लेंचो बारिश देखकर क्या रिएक्ट करता है? फसल बर्बाद होने के बाद लेंचो क्या स्टेप्स लेता है? लेंचो भगवान के लेटर मिलने के बाद क्या रिस्पॉन्स देता है? इन सब का आंसर खुद से लिखने की कोशिश करो और रैंकर्स बनने के लिए एक बार पूरी स्टोरी का समरी अपने मन से जरूर लिखना। कोशिश करो इंग्लिश में लिखो और जितने सेंटेंसेस बना सको
उतने बनाओ। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है वो कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना रैंकर्स बनने के लिए। तब तक के लिए नमस्ते।